प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम ऑनलाइन शिक्षण की परंपरा में संस्कृत की पाठ्यपुस्तकाशी प्रथमो भागा के षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि संस्कृत केवल एक पठन सामग्री नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण भाषा है जो कि हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में अपने चरित्र का विकास किस प्रकार करना है। इस पाठ में हमें समय की महत्ता के बारे में बताया गया है। समयम व्यर्थम न याप्येत, समय को व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। इस पाठ में इस सूक्ति को बताया गया है। इस पाठ में एक बालक है जो कि अपने अध्ययन के समय को छोड़कर हमेशा खेल में लगा रहता है और इस प्रकार से अपने कीमती समय को बर्बाद करता रहता है। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। प्रस्तुतो अयं पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथाग्रन्थः संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। अस्यां कथायां एकः तादृशः बालः चित्रितो अस्ति। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है यस्य रुचि स्वाध्याय अपेक्षया क्रीडने अधिका भवति, जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है। सा सर्वदा क्रीडनार्थम एव अभिलषति, वह हमेशा खेलना ही चाहता है। परंच तस्य सखाया स्वकर्मणि संलग्ना भवन्ति, किंतु उसके जो मित्र हैं वो अपने अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति, इस कारण से कोई भी उसके साथ नहीं खेलता है। अतः एकाकी सा नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयति, अतः निराशा के कारण से वह सोचता है यत् सा एव रिक्तः सन इतस्ततः भ्रमति, कि केवल वही एक खाली रहकर व्यर्थ में समय बिताकर इधर उधर घूम रहा है। कालांतरे बोधो भवति, समय बीतने पर उसे ज्ञात होता है यत् कि सर्वे अपि स्वे स्वे कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, कि सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अतो मया अपि तदेव कर्तव्यं येन मम कालः सार्थकः स्यात्। इसलिए वह निश्चय करता है कि वह व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। तो बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। भ्रान्तः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए चला गया। किंतु तेन सह केली भी कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्यसु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु उसके साथ खेल के द्वारा समय बिताने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणः अभवन्। वे सभी पहले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने की शीघ्रता से तैयारी कर रहे थे। तन्द्रादु बाला लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। आलसी बालक, तंद्रालु का मतलब आलसी, आलसी बालक लज्जावश उनकी दृष्टि से बचता हुआ अकेला ही उद्यान में प्रविष्ट हो गया। सा अचिंत्यत
विरमन्तु एते बराकः पुस्तकदासः। ये बेचारे पुस्तक के दास वहीं रुके। अहम तो आत्मानं विनोद इष्यामि। मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। क्रुद्ध गुरुजी का मुख मैं बाद में देखूंगा। एते निष्कुटवासिना प्राणिन एव मम वयस्या सन्तु इति। वृक्ष के खोखलों में रहने वाले ये प्राणी मेरे मित्र बन जाएंगे। निष्कुटवासिना जो वृक्षों के अंदर कोटर बने होते हैं उसमें पक्षी रहते हैं, तो ये जो वृक्षों के खोखल हैं उसमें रहने वाले जो पक्षी हैं या प्राणी हैं वो मेरे मित्र बन जाएंगे। अथ सा पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्। तब उसने उस उपवन में घूमते हुए भौरे को देखकर खेलने के लिए बुलाया। तथापि सा मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। उस भौरे ने उस बालक की 2-3 आवाज़ों की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया। ततो भूयो भूयो हठम आचरति बाले सा मधुकरः अगायत। तब बार बार हठ करने वाले उस बच्चे के प्रति उस भौरे ने गुनगुनाया। अगायत का मतलब गुनगुनाया। वयम ही मधु संग्रह व्यग्रहा। हम तो मधु पराग शहद इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। तदा सा बालः अलं भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टि चञ्च्वा तृणशलाकादिकम् आददानम् एकं चटकम् अपश्यत्। तब उस बालक ने अपने मन में व्यर्थ में घमंडी इस कीड़े को छोड़ो। अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, व्यर्थ में घमंडी इस कीड़े को छोड़ो ऐसा सोचकर, इति विचिन्ते ऐसा सोचकर, अन्यत्र दत्त दृष्टि दूसरी ओर देखते हुए, चंचवा तृण शलाकादिकम आदिदानम एक चिड़े को चोंच में घास के तिनके तृण शलाकादिनम घास के तिनके उठाते हुए देखा। अब बच्चा और वह बच्चा उस चिड़े से बोला, अयि चटकपोत मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि। अरे चिड़िया के बच्चे, तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। एहि क्रीड़ावः, यही आओ क्रीड़ावः, हम दोनों खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज, इस सूखे तिनके को छोड़ दो। स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, स्वादिनी स्वादिष्ट भक्ष्य कवलानि, स्वादिष्ट खाद्य वस्तुओं को मैं तुम्हें दूंगा। सातु मया बट द्रुमस्य शाखायां नीडम कार्यम, मुझे बरगद के पेड़ की शाखा पर घोंसला बनाना है। मया बटू द्रुमस्य, बरगद के पेड़ की शाखा पर घोंसला बनाना है। इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्, ऐसा कहकर वह अपने काम में लग गया। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति। तब दुखी बालक ने कहा, ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते हैं। तद अन्वेष्यामि अपरम मानुषोचितं विनोद इतारम इति विचिन्त्य पलायमानं कमपि श्वानम् अवलोक्यत। अतः मैं
मनुष्यों के योग्य मनोरंजन करने वाले मानुषोचितम मनुष्यों के योग्य मनोरंजन करने वाले किसी अन्य को ढूंढता हूँ। ऐसा सोचकर पलायमानम भागते हुए उसने किसी कुत्ते को देखा। श्वानम माने कुत्ता, कुत्ते को देखा। प्रीतो बालः तम इत्थम संबोध्यत, प्रसन्न हुए उस बालक ने इस प्रकार कहा, रे मानुषाणाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निदाघ दिवसे, इतनी गर्मी के दिन में व्यर्थ क्यों घूम रहे हो। निदाघ का मतलब गर्मी, गर्मी के दिन में ऐसे क्यों घूम रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस, इस घनी और शीतल छाया वाले पेड़ का आश्रय लो। प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम, छाया देने वाले इस वृक्ष की जड़ का आश्रय लो। अहम अपि क्रीड़ा सहाये त्वामेव अनुरूपम पश्यामि, मैं भी खेल में तुम्हें ही उचित सहयोगी समझता हूँ। अहम अपि क्रीड़ा सहाये त्वामेव अनुरूपम पश्यामि, मैं भी अपने खेल में तुम्हें अपना सहयोगी समझता हूँ, अर्थात तुम मेरे साथ खेलने योग्य हो। कुक्रः प्रत्यवदत्, कुत्ते ने कहा, यो मां पुत्र प्रीत्या पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणात् न मया भ्रष्टव्यम ईषद अपि, जो पुत्र के समान मेरा पालन करती है। यो मां पुत्र प्रीत्या पोष्यति, जो पुत्र की प्रीति के कारण से अर्थात पुत्र के समान मेरा पोषण करती है, उस स्वामी के घर की रक्षा के कार्य में, स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोगात् करणात्, उस स्वामी के घर में रक्षा करने के कार्य में लगे हुए मुझे थोड़ा भी नहीं हटना चाहिए। भ्रष्टव्यम ईषद अपि, ईषद का मतलब थोड़ा भी, भ्रष्टव्यम माने नहीं हटना चाहिए, अर्थात जिस स्वामी के घर में मैं उनके घर की रक्षा करता हूँ वो मुझे पुत्र के समान स्नेह करती है, तो उसके घर की रक्षा करने वाले कार्य को छोड़कर मुझे अपना समय व्यर्थ में इधर उधर नहीं गंवाना चाहिए। सर्वे एव निषिद्धः सा बालो भग्न मनोरथा सन् कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वे स्वे कार्यम निमग्नो भवति, सबके द्वारा इस प्रकार मना कर दिए जाने पर, सर्वे एवं निषिद्धम, सबके द्वारा इस प्रकार मना कर दिए जाने पर, भग्न मनोहरता, जिसकी इच्छा टूट गई थी, जिसकी इच्छा, जिसका जो मनोरथ था वह टूट गया था, उस बालक ने सोचा, कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वे स्वे कार्यो निमग्नो भवति, क्या इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य में व्यस्त रहता है, अपने अपने कार्य में लगा रहता है। न कोऽपि मामी वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मेरी तरह समय नष्ट नहीं कर रहा है। न कोऽपि मामी, कोई भी मेरी तरह व्यर्थ माने व्यर्थ में, कालक्षेपम समय नहीं व्यर्थ कर रहा है। नमः एतेभ्य, ये में तंद्रालुतायाम कुत्सा संपादिता, इन सबको प्रणाम है। नमः एतेभ्य, इन सबको प्रणाम है जिन्होंने आलस्य के प्रति, ये में तंद्रालुताया, जिन्होंने आलस्य के प्रति मेरी कुत्सा संपादिता, घृणा उत्पन्न कर दी है। अथ स्व उचितम अहमपि करोमि, अतः मैं भी अपना उचित कार्य करूँगा। इति विचार्य, ऐसा सोचकर त्वरितम पाठशालाम अगच्छत, वह शीघ्र ही अपनी पाठशाला में चला गया। ततः प्रभृति सा विद्या व्यसनी भूत्वा महतीं वैदुषीं प्रथां संपदं चा अलभत, तब से
विद्या अध्ययन के प्रति, ततः प्रवृत्ति माने तब से, विद्या अध्ययन, विद्या वैसे नहीं, विद्या अध्ययन में मन लगाकर पढ़ा महतीम वैदुषीम प्रथाम संपदम च अलभत, और उसने बहुत अधिक विद्वता, प्रथाम कीर्ति, प्रसिद्धि, संपदम और धन को प्राप्त कर लिया। तो प्यारे बच्चों, अब इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जिस कार्य का जो समय है उस समय पर ही उस कार्य को करना चाहिए। छात्र जीवन का कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है? समय पर विद्यालय जाना, स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाई करना और अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना। जो बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए बच्चों, अपने अध्ययन पे ध्यान देना चाहिए हमें और पढ़ाई करनी चाहिए।